शनि महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में कभी दुख, संघर्ष, असफलता या कठिन समय का सामना नहीं किया हो। जीवन एक चक्र की तरह चलता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी अपने साथ खड़े दिखाई देते हैं तो कभी वही अपने दूर चले जाते हैं। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा दौर भी आता है जब व्यक्ति को लगता है कि जैसे हर दिशा से परेशानियां उसे घेर रही हैं। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मन हमेशा चिंतित रहता है, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है। हमारे अपने लोग भी हमें समझना बंद कर देते हैं और तब व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे समय में बहुत से लोग एक ही बात कहते हैं, शायद मेरी साढ़े साती चल रही है। प्रिय दोस्तों, आपने भी अपने आसपास कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है, इसलिए परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ लोग तो शनि देव का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीवन में केवल दुख ही दुख आने वाले हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या साढ़े साती का अर्थ केवल कष्ट और परेशानियां ही होता है? क्या शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता हैं? क्या जो व्यक्ति साढ़े साती से गुजर रहा है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या साढ़े साती वास्तव में डरने की चीज है या फिर यह जीवन को बदल देने वाला एक महत्वपूर्ण समय होता है? दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती क्या होती है, इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, लोग इससे इतना भयभीत क्यों रहते हैं, इसके कौन कौन से संकेत बताए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस विषय को समझने से पहले हमें शनि देव के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम शनि देव को नहीं समझेंगे तब तक साढ़े साती को भी सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। वे सूर्य देव के पुत्र हैं और नवग्रहों में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इस संसार में यदि कोई देवता व्यक्ति के कर्मों का सबसे निष्पक्ष न्याय करता है तो वे शनि देव हैं। वे न किसी से विशेष प्रेम करते हैं और न ही किसी से विशेष द्वेष रखते हैं। वे राजा और रंक में कोई भेद नहीं करते। उनके लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, वो है व्यक्ति के कर्म। यदि कर्म अच्छे हैं तो शनि देव की कृपा जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और यदि कर्म गलत है तो वही शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भी अवश्य देते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग शनि देव को केवल भय और कष्ट से जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। जरा सोचिए, यदि कोई शिक्षक परीक्षा ही न ले तो क्या विद्यार्थी को अपनी तैयारी का पता चल पाएगा? यदि कोई किसान खेत की निराई गुड़ाई न करे तो क्या अच्छी फसल उग पाएगी? यदि सोने को आग में न तपाया जाए तो क्या वह कुंदन बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक उसी प्रकार जीवन में आने वाली कुछ कठिन परिस्थितियां भी हमें मजबूत, परिपक्व और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं। कई बार हम जिस कठिन समय को अभिशाप समझते हैं, वही समय भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग संघर्षों से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं संघर्षों से निखर जाते हैं। फर्क केवल सोच का होता है। एक व्यक्ति समस्या को अंत समझता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे एक नई शुरुआत मानता है। इसलिए
ज्ञानी लोग कहते हैं कि कठिन समय व्यक्ति का विनाश करने नहीं बल्कि उसे नई दिशा देने आता है। और बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि शनि का प्रभाव भी व्यक्ति को सही सीख देने आता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी के जीवन में 7.5 या शनि का प्रभाव चल रहा है तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं? क्या कोई ऐसे अनुभव हैं जो व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन चल रहा है? इन्हीं बातों को समझने के लिए अब हम उन 7 प्रमुख संकेतों के बारे में जानेंगे जिनकी चर्चा अक्सर ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं में की जाती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में बताई गई कोई बात आपके जीवन की किसी बड़ी उलझन का उत्तर बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संकेत, मेहनत ज्यादा, परिणाम कम मिलना। दोस्तों, जीवन में ऐसा समय कभी न कभी लगभग हर व्यक्ति के साथ आता है जब वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, लेकिन उसे उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलता। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है, व्यापार में लाभ नहीं होता, पढ़ाई में अपेक्षित अंक नहीं आते और व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद उसका भाग्य उसका साथ ही नहीं दे रहा। ऐसे समय में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि व्यक्ति निराश होकर मेहनत करना ही छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा होती है। जरा सोचिए, यदि किसान बीज बोने के अगले ही दिन खेत खोदकर देखने लगे कि फसल निकली या नहीं, तो क्या उसे कभी फसल मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। कुछ चीजों को समय देना पड़ता है। जीवन में भी कई बार हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही होती, बल्कि भविष्य के लिए नींव तैयार कर रही होती है। बहुत से सफल लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया, असफलताएं झेली, लोगों के ताने सुने, लेकिन उन्होंने प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा। और जब सफलता मिली तो लोगों को केवल परिणाम दिखाई दिया, संघर्ष नहीं। इसलिए यदि आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा, तो निराश होने के बजाय धैर्य रखिए। हो सकता है भगवान आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हो जिसे संभालने के लिए अभी कुछ और अनुभवों की आवश्यकता है। दूसरा संकेत है आर्थिक परेशानियों का बढ़ना। दोस्तों, धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति आत्मविश्वास महसूस करता है, लेकिन जब अचानक खर्चे बढ़ने लगते हैं, आय कम होने लगती है या पैसा टिकना बंद हो जाता है, तब चिंता बढ़ना स्वाभाविक होता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि पैसा आता तो है, लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है। कभी घर की जरूरतें, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी स्वास्थ्य संबंधी खर्च, तो कभी कोई और जिम्मेदारी। ऐसे समय में व्यक्ति को लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन दोस्तों, कई बार जीवन हमें धन का महत्व समझाने के लिए भी ऐसे अनुभवों से गुजारता है। जिस व्यक्ति ने कठिन समय में धन का मूल्य समझ लिया, वह भविष्य में अधिक समझदारी से निर्णय लेता है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही तरह से उपयोग करना। इसलिए आर्थिक कठिनाइयों के समय घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। तीसरा संकेत है अपने लोगों का दूर हो जाना। दोस्तों, यह शायद जीवन की सबसे दर्दनाक परिस्थितियों में से एक होती है। जब तक सब कुछ अच्छा लगता है, तब तक बहुत लोग हमारे आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, कुछ लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। फोन आना बंद हो जाते हैं, मुलाकातें कम हो जाती हैं। जो लोग कभी अपने लगते थे, वे भी बदलते हुए दिखाई देते हैं। उस समय व्यक्ति को बड़ा दुख होता है, लेकिन एक बात याद रखिए, कठिन समय अक्सर लोगों की असली पहचान करा देता है। जो लोग केवल लाभ के लिए साथ होते हैं, वे मुश्किल समय में दूर चले जाते हैं, और जो वास्तव में अपने होते हैं, वे हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। इसलिए यदि जीवन में कभी ऐसा अनुभव हो
तो इसे केवल नुकसान न समझे। कई बार भगवान हमें सच्चे और झूठे लोगों की पहचान भी करा रहे होते हैं। चौथा संकेत, मन का अशांत रहना और अकेलापन महसूस होना। दोस्तों, जब जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं तो उनका प्रभाव केवल परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मन पर भी पड़ता है। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर ही भीतर परेशान रहता है। रात को नींद ठीक से नहीं आती, छोटी छोटी बातें चिंता पैदा करने लगती हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी आर्थिक समस्याएं। धीरे धीरे व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है। वह सोचता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वह समझने लगता है कि केवल धन और सुविधाएं ही जीवन का सब कुछ नहीं है। यहीं से कई लोगों का झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ता है। वे भगवान को अधिक याद करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें मानसिक शांति मिलने लगती है। पांचवा संकेत, बनते बनते कामों का रुक जाना। दोस्तों, यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को भीतर तक तोड़ सकती है। कल्पना कीजिए, आपने किसी काम के लिए महीनों तक मेहनत की, आपने अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा लगाई, सपने देखे, योजनाएं बनाई, सब कुछ ठीक से चल रहा था। आपको लग रहा था कि अब सफलता बस कुछ कदम की दूरी पर है, लेकिन अचानक कोई ऐसी बाधा आ जाती है कि पूरा काम ही रुक जाता है। कभी नौकरी लगते लगते रह जाती है, कभी व्यापार का बड़ा सौदा टूट जाता है, कभी विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कभी घर खरीदने का सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति बार बार यही सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जीवन की हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार जो रास्ता हमें सही दिखाई देता है वह वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होता, लेकिन उस समय हम इसे समझ नहीं पाते। वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि जिस काम के रुकने पर हम रो रहे थे वही हमारे लिए अच्छा हुआ। भगवान कई बार हमें उस दिशा में जाने से रोकते हैं जहां आगे चलकर बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए हर रुकावट को अंत मत समझिए, कई बार वह एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। छठा संकेत, जिम्मेदारियों का अचानक बढ़ जाना। दोस्तों, जीवन का एक ऐसा समय भी आता है जब लगता है कि सारी जिम्मेदारियां हमारे ही कंधों पर आ गई हैं। परिवार की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का स्वास्थ्य, नौकरी का दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां, और इन सब के बीच व्यक्ति स्वयं को भूलने लगता है। उसे लगता है कि उसका जीवन केवल जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित होकर रह गया है। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदारियां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। जिस प्रकार एक छोटा पौधा धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार जिम्मेदारियां भी इंसान को परिपक्व बनाती हैं। आज जो आपको बोझ लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि संघर्ष से ही अनुभव मिलता है और अनुभव से ही सफलता का मार्ग खुलता है। सातवां संकेत, भगवान और आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ना। दोस्तों, यह सबसे सुंदर और सकारात्मक संकेत माना जाता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब अक्सर व्यक्ति अपने कामों और इच्छाओं में व्यस्त रहता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब वह ईश्वर को याद करने लगता है। वह मंदिर जाने लगता है, भजन सुनता है, धार्मिक कथाओं में रुचि लेता है। उसे महसूस होने लगता है कि केवल संसार ही सब कुछ नहीं है। उसके भीतर एक नई खोज शुरू होती है। वह जानना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख और दुख क्यों आते हैं, भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और यही खोज व्यक्ति को भीतर से बदलना शुरू कर देती है। कई महान संतों और भक्तों का आध्यात्मिक जीवन भी कठिन परिस्थितियों के बाद ही शुरू हुआ था। इसलिए यदि कठिन समय में आपका मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है तो इसे कमजोरी नहीं बल्कि एक नई जागृति समझिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, शनिदेव किन लोगों पर कृपा करते हैं?
दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि शनि देव को प्रसन्न कैसे किया जाए। क्या केवल तेल चढ़ाने से, क्या केवल पूजा करने से, क्या केवल मंत्र जपने से? पूजा और मंत्रों का अपना महत्व है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि शनि देव सबसे अधिक व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, मेहनत की कमाई खाता है, किसी का हक नहीं मारता, जो गरीब और जरूरतमंद की सहायता करता है, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करता है, अहंकार से दूर रहता है, ऐसे लोगों पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि शनि देव को दिखावा नहीं, सच्चाई प्रिय है। अब हम जानेंगे शनिवार के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शनिवार का दिन आत्मचिंतन और अनुशासन का दिन माना जाता है। इस दिन क्रोध को कम करने का प्रयास करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, भूखों को भोजन कराएं, पशु पक्षियों को दाना पानी दें, अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का दिल न दुखाएं। याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय किसी के आंसू पोंछना है, क्योंकि भगवान पूजा से पहले इंसानियत को देखते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि इस समय आपके जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं, यदि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, यदि हर दिशा में संघर्ष दिखाई दे रहा है, तो निराश मत होइए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है और हर संघर्ष के बाद सफलता भी अवश्य आती है। हो सकता है कि आज भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। हो सकता है आज की कठिनाइयां कल की सबसे बड़ी सीख बन जाए। हो सकता है आज की परीक्षा ही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसलिए धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, शनि देव का न्याय देर से हो सकता है, लेकिन कभी गलत नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, उसे एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। जय श्री शनिदेव। बोलिए शनि महाराज की जय।